हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए व्हाट्सएप के दो बहुत ही बड़े अपडेट्स जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं व्हाट्सएप में। और वो है, एक है व्हाट्सएप पेमेंट जो बहुत ही बड़ा अपडेट है और दूसरा है डिसअपीयरिंग मैसेज। आपने सही सुना, व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया में लॉन्च हो चुका है और व्हाट्सएप वो अपने सभी यूजर्स को अपने क्राइटेरिया के हिसाब से धीरे धीरे अपडेट दे रहा है। और आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ कि व्हाट्सएप में से पेमेंट किस तरह से करेंगे, कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करेंगे जिससे हम व्हाट्सएप से आसानी से पेमेंट कर सके, कौन से स्टेप रहेंगे। तो प्रैक्टिकली मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से व्हाट्सएप पेमेंट का हम यूज करेंगे। आपको बस अपने व्हाट्सएप को अपडेट करना होगा। और उसके लिए अगर नहीं आया है तो प्ले स्टोर में चेक करते रहो, अपडेट जरूर आएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, मुझे ही अभी थोड़ी टाइम पहले अपडेट आया और इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लेट आया, जबकि व्हाट्सएप पेमेंट ऑलरेडी 15-20 दिन पहले लॉन्च हो चुका था। मगर मेरा अपडेट आज आया है, इसलिए मैं आज आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। और ये व्हाट्सएप पेमेंट की वजह से आपका सबसे बड़ा फायदा यह है कि दूसरा कोई भी पेमेंट सिस्टम यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी, जैसे कि गूगल पे है, फोन पे है, अमेजोन पे है। क्योंकि पेमेंट के लिए आपको एक अलग ऐप यूज करना पड़ता है, जबकि व्हाट्सएप में तो आपके पास कितने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, ग्रुप्स हैं। तो व्हाट्सएप ही ये खुद फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि व्हाट्सएप के अंदर से ही आप पेमेंट कर सकते हो किसी को भी, और इसके लिए आपको कोई दूसरी ऐप यूज करने की जरूरत नहीं है। तो बी विथ मी, आप मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको हर एक स्टेप ठीक से समझाने वाला हूँ, जिससे आप भी आसानी से व्हाट्सएप पेमेंट की फैसिलिटी यूज कर पाएंगे। और दूसरा बहुत ही अच्छा मैसेज है, वो अपडेट है, वो है डिसअपीयरिंग मैसेज। वो भी बहुत ही अच्छा फीचर है, उसको भी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। मगर अगर अभी तक आपने मेरी चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करके रेडी रहिए, क्योंकि ऐसे कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड काफी सारे वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए तो सब्सक्राइब करके रेडी रहना है। तो चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकली व्हाट्सएप पेमेंट किस तरह से यूज करना है और डिसअपीयरिंग मैसेज किस तरह से यूज करेंगे और उसका क्या फायदे हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो व्हाट्सएप पेमेंट के लिए व्हाट्सएप का अपडेट होना जरूरी है, लेटेस्ट वर्जन पे होना चाहिए अपडेट। तो टाइम टू टाइम देखते रहिएगा, सबको जरूर मिलेगा, मगर क्राइटेरिया के हिसाब से धीरे धीरे व्हाट्सएप सबको दे रहा है। तो व्हाट्सएप ओपन करके ये 3 डॉट पे आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये पेमेंट ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको पेमेंट मेथड डिसाइड करनी होती है, यानी कि बैंक अकाउंट डिसाइड करना होता है कि कौन से बैंक के साथ आप डीलिंग करना चाहते हो, पेमेंट करना चाहते हो या तो पेमेंट रिसीव करना चाहते हो। तो ऐड पेमेंट मेथड में जाना है आपको पूछा जाएगा कि आपको किस तरह से वेरीफाई करना है बैंक अकाउंट के साथ। सबसे पहले तो आपको लिस्ट मिलेगा सभी बैंक्स के साथ। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसमें से कौन सी बैंक चूज करनी है जिस बैंक में आपका नंबर रजिस्टर्ड किया हुआ है, मोबाइल नंबर, क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप आपके मोबाइल नंबर से ही वेरिफिकेशन करने वाला है। तो आपका मोबाइल नंबर जिस बैंक के साथ वेरीफाई है, रजिस्टर्ड है, वही बैंक आपको यहाँ पे चूज करनी है। सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे एक बैंक चूज करता हूँ। आपका फोन नंबर वेरीफाई किया जाएगा कि वो बैंक के अंदर रजिस्टर्ड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। यहाँ पे पूछा गया वेरीफाई वाया SMS, जो फोन नंबर रजिस्टर्ड है व्हाट्सएप में और बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे मेरे 2 सिम है, तो 2 सिम में से मुझे सिम सिलेक्ट करना है, जिसपे SMS वो भेजेगा और उसके हिसाब से बैंक के साथ वेरीफाई करेगा। ये SMS चेक कर लिया है उसने, अभी वो बैंक के साथ डीलिंग कर रहा है, यानी कि कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही मिल जाएगा बैंक अकाउंट नंबर, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिखेगा क्योंकि वो सिक्योर्ड होगा। गेटिंग बैंक अकाउंट ले रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा कौन सा अकाउंट कनेक्टेड है। देखो अकाउंट आ गया है मेरे पास, नाम भी आ गया है, आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा क्योंकि वो सिक्योर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेटअप मेरा कंप्लीट हो चुका है, मेरा बैंक अकाउंट आ गया था, मैंने वो चूज कर लिया, सेटअप कंप्लीट ऐसा मैसेज आ जाएगा। डन कर लो, तो आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट आ गया। अभी रही बात कि पेमेंट करेंगे कैसे, या तो रिसीव कैसे करेंगे। तो वापस 3 डॉट पे जाइए, पेमेंट में जाइए, आपको यहाँ पे न्यू पेमेंट ऑप्शन दिया है, वहां पे जा सकते हो आप। 3 रास्ते अलग अलग है, एक सेंड टू है UPI ID
अगर जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं उसका भी कोई ना कोई यूपीआई आईडी अगर है, जैसे कि गूगल पे में हो सकता है, फोन पे में हो सकता है, या व्हाट्सएप पे में भी हो सकता है, तो अगर यूपीआई आईडी आपके पास है तो उसका यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे टाइप करना है और वेरीफाई करना है और पेमेंट आप कर सकते हो। दूसरा तरीका, अगर कोई शॉप में है उसका बिल पे करना है तो उसका क्यूआर कोड भी आप स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा, अगर सामने वाला जिसको आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, पेमेंट करना है, उसका व्हाट्सएप में कांटेक्ट है आपका और उसका भी व्हाट्सएप पेमेंट में अकाउंट है, तो आप डायरेक्ट उसको चूज करके पेमेंट कर सकते हो। मगर अगर सामने वाले के पास व्हाट्सएप में अकाउंट नहीं होगा तो क्या लिखा होगा, पेमेंट अकाउंट नीडेड। उसके पास व्हाट्सएप का पेमेंट अकाउंट होना चाहिए, तभी आप व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप भेज सकते हो। वरना दूसरा तरीका मैंने आपको कौन सा बताया, दूसरे तरीके, एक यूपीआई आईडी से आप भेज सकते हो या तो क्यूआर कोड स्कैन करके कर सकते हो। मगर आपको पता है कि सामने वाले के पास उसका व्हाट्सएप पेमेंट में अकाउंट है तो आप भेज सकते हो। अगर ऐसा मैसेज आया तो आप नोटिफाई भी करवा सकते हो, जिससे सामने वाले को मैसेज मिल जाएगा कि आप जो है वो कोशिश कर रहे हो पेमेंट से, और जब भी उसका पेमेंट अकाउंट रेडी हो जाएगा व्हाट्सएप में तो आपको भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसी आदमी का अगर दूसरा यूपीआई आईडी अगर आपके पास है और भेजना चाहते हो तो आप यहाँ से भी आप भेज सकते हो। तो पर्सन टू पर्सन, कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट भी आप पेमेंट कर सकते हो, मगर उसके लिए दोनों के पास व्हाट्सएप पेमेंट में अकाउंट होना चाहिए, यानी कि व्हाट्सएप पे का यूज अगर करते हो तो ही होगा। अगर वो नहीं है तो दूसरा तरीका यूपीआई आईडी होना चाहिए और तीसरा तरीका है क्यूआर कोड, ओके। अच्छा, आपको अगर ऐसा करना हो कि क्यूआर कोड अगर आपका भेजना हो, आपका व्हाट्सएप में अकाउंट है, आप चाहते हो कि आपने जो बैंक अकाउंट डिटेल ऐड की है उसमें आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे जो क्यूआर कोड है आपके बाजू में, वो क्यूआर कोड आप शेयर कर दो। तो जिसको आपको पेमेंट करना है, यानी कि अगर मुझे किसी को पेमेंट करना है तो ये क्यूआर कोड स्कैन करके मुझे पेमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना क्यूआर कोड भी किसी को भेज सकते हैं जिसको स्कैन करके लोग आपको पेमेंट कर सके, यानी कि पेमेंट हम कर भी सकते हैं और पेमेंट रिसीव भी कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि ये ई कॉमर्स में धमाका करने वाला है, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस ऑलरेडी व्हाट्सएप का है, जो आपको मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ, जिससे आप घर बैठे बैठे पूरा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को का मार्केटिंग प्रॉपर कर सकते हैं, कैटलॉग बना सकते हैं, बिजनेस डिटेल दे सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं, पेमेंट कर भी सकते हैं। इस तरह से आप व्हाट्सएप पे बहुत इजीली पेमेंट कर सकते हो और बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पे आया। और मैंने आपको बताया था दूसरा फीचर, डिसअपीयरिंग मैसेज, वो भी बहुत ही अच्छा अपडेट आया है। वो तो शायद सबको आ गया होगा मगर आपको पता भी नहीं होगा कि वो अपडेट आपके पास है। वो है डिसअपीयरिंग मैसेज, यानी कि व्हाट्सएप जो है वो 7 दिन के बाद आपके मैसेज को ऑटोमेटिक डिलीट कर लेगा। वो इसलिए ये फीचर ऐड किया गया क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सबको रहता था, वो मेमोरी का रहता था, हमको अलग से डिलीट करना पड़ता था। तो आप ये सेटिंग करके आप चाहे तो वो 7 दिन के अंदर वो व्हाट्सएप खुद डिलीट कर ले, ऐसा भी सेटिंग कर सकते हैं। किस तरह से करना है, अगर आप में एक ग्रुप में अप्लाई करना है तो सिर्फ ये ग्रुप एडमिन ही ये तरीका सेट कर सकता है। ये ऑप्शन कौन सेट कर सकता है, सिर्फ ग्रुप एडमिन और कोई नहीं। कैसे कर सकता है, तो अगर ग्रुप में अगर आप एडमिन हो तो 3 डॉट में जाओ, ग्रुप इन्फो में जाना है आपको, ठीक है। ग्रुप इन्फो में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिसअपीयरिंग मैसेज। जैसे आप उसको क्लिक करोगे ऑप्शन आ जाएगा ऑन एंड ऑफ। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर आपने ऑन कर दिया इसको तो आज दिया गया मैसेज 7 दिन के बाद व्हाट्सएप खुद डिलीट करेगा। अगर सामने वाले को कोई मैसेज अच्छा लग रहा है तो उसको 7 दिन से पहले वो मैसेज को डाउनलोड करके सेव कर लेना है। 7 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, फिर आप उसको वापस नहीं ले पाएंगे। मगर पर्सनल वे पे अगर पर्सन टू पर्सन बात करें, कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट, तो हर कोई ये सेट कर सकता है, ठीक है। हर कोई ये सेट कर सकता है, ठीक है। सामने वाला भी कर सकता है, मैं भी करता हूँ। 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, व्यू कॉन्टेक्ट में जाइए, उसमें भी वो ऑप्शन आ गया डिसअपीयरिंग मैसेज। तो पर्टिकुलर वो कॉन्टेक्ट के अंदर के मैसेज जो है हर 7 दिन में अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। अगर मुझे ये आदमी को पेमेंट करना हो तो जैसे ही अटैचमेंट ऑप्शन है तो अटैचमेंट में भी पेमेंट ऑप्शन आ गया होगा। अगर आपका व्हाट्सएप अपडेट हुआ है तो अकाउंट ऐड करने के बाद ये अटैचमेंट वाली पिन के अंदर भी ये पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर भी वही पेज खुलेगा न्यू पेमेंट वाला। मगर इस पर्सन के पास जो है वो व्हाट्सएप में अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट, इसलिए
नोटिफिकेशन हमको देना पड़ेगा। अगर होगा तो मुझे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कितने अमाउंट आपको पे करने हैं और यूपीआई पिन मांगेगा। वो पिन देने के बाद तुरंत उसको पेमेंट मिल जाएगा और दोनों जगह पे, मेरे व्हाट्सएप पर और सामने वाले के व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा। व्हाट्सएप खुद मैसेज करेगा कि पेमेंट डन, और कितने रुपए दिया उसका भी मैसेज आ जाएगा, जैसे कि गूगल पे करता है। ठीक है, गूगल पे में भी मैसेज आ जाता है दोनों साइड, उसी तरह से व्हाट्सएप में भी आपको मैसेज आ जाएगा दोनों साइड। तो मैंने यहाँ पे दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे फीचर्स आपको बता दें, डिसअपीयरिंग मैसेज और खास करके व्हाट्सएप पेमेंट। ठीक है, डिसअपीयरेंस मैसेज में ध्यान रखो, ग्रुप अगर है तो ग्रुप एडमिन ही सेट कर सकता है और कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट तो कोई भी कर सकता है। ओके, तो वेरी सिंपल है, पेमेंट है, व्हाट्सएप का पेमेंट आपके मोबाइल में आ जाएगा। डोंट वरी, धीरे धीरे करके। बहुत ही अच्छा फीचर्स है और सिक्योर्ड है, तो आप पेमेंट का यूज करके आसानी से व्हाट्सएप से कोई भी बिल या किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। मगर ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट पोस्ट कीजिए। हाँ, अगर पसंद आया है तो शेयर कीजिए, यानी कि सबसे लोगों को आप नॉलेज दे सको। ओके, सो यूज दिस फैसिलिटी। थैंक यू एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।